ये कहानी है हरिया की, जो बहुत ही गरीब और मेहनती किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 5 साल का बेटू राजू रहता था। हरिया खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन हरिया अपने खेत से थका हारा घर लौटा। सरिता, कभी कभी सोचता हूँ काश हमारे घर में भी एक फ्रिज होता। हाँ जी, ये तो मैं भी सोचती हूँ। राजू भी अब ठंडा पानी मांगता है, पर हमारी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि हमारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। अगली सुबह हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वो बहुत ज्यादा थक जाता है और एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है और उसके मन में फ्रिज को लेकर काफी सारे विचार चल रहे थे और वो सोचते सोचते खुद से कहता है, मैं अपने परिवार को इस गरीबी में जीते हुए नहीं देख सकता। मुझे हिम्मत करके अपने परिवार के लिए एक फ्रिज तो लाना ही होगा। मेरे परिवार की खुशी मेरे लिए सब कुछ है और मैं जो कुछ मेहनत करता हूँ अपने परिवार के लिए तो करता हूँ। मुझे कैसे भी करके एक फ्रिज तो इस बार लाना ही होगा। हरिया ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी सारी बचत जमा करेगा और किसी तरह फ्रिज खरीदेगा। अगली सुबह वो रामू काका की दुकान पर जाता है। काका, एक बात पूछनी थी, आपके पास किस्तों पर फ्रिज मिल सकता है क्या? रमेश, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर किस्तों पर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक तरीका जरूर है। उर्मिला देवी के पास एक पुराना फ्रिज है। अगर तुम उनसे बात करो तो शायद तुम्हारा काम हो जाए। हरिया को उर्मिला देवी का नाम सुनकर थोड़ी झिझक हुई। गांव में उनके बारे में कई कहानियां मशहूर थी, परंतु फ्रिज के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन वो हिम्मत करके उर्मिला देवी के घर जाता है। नमस्ते उर्मिला देवी जी, मैं हरिया हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। सुना है आपके पास एक पुराना फ्रिज है, क्या आप उसे मुझे बेच सकती हैं? उर्मिला देवी ने हरिया को गहराई से देखा और धीमे से मुस्कुराई। हरिया, तुम वो फ्रिज ले सकते हो, पर एक शर्त है। तुम्हें अगले पूर्णिमा की रात मेरे लिए कुछ खास करना होगा। उर्मिला देवी की ऐसी बात सुनकर हरिया तो सोच में ही पड़ जाता है। आखिर ये उर्मिला जी मुझसे क्या करवाना चाहती है? पर मुझे फ्रिज की भी जरूरत है, तो ऐसा करता हूँ, अभी इनको हाँ कर देता हूँ, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। हरिया ने उर्मिला देवी की शर्त को मान लिया और आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। हरिया उर्मिला देवी के घर पहुंचता है। हरिया, तुमने बहुत साहस दिखाया है। अब तुम्हें मैं जो बताऊंगी तुम्हें वो काम करना होगा। मेरे बगीचे में एक पुराना कुआं है, तुम्हें उसमें जाकर एक बक्सा लाना होगा। उर्मिला देवी जी, आखिरकार आपने उस बक्से को कुएं में छुपाकर क्यों रखा? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस तुमसे मैंने जितना बोला है उतना करो। भरी रात में हरिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कुएं की तरफ चल दिया। हरिया जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी अंधेरा था, परंतु उसने हार नहीं मानी। नीचे पहुंचकर उसे बक्सा मिल ही गया और आखिरकार हरिया हिम्मत जुटा के उस बक्से को बाहर ले ही आता है। उर्मिला देवी जैसे ही उस बक्से को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हरिया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम मेरे घर से वो फ्रिज लेकर जा सकते हो। लेकिन उर्मिला देवी जी, आखिरकार इस बक्से में है क्या? जब उर्मिला देवी ने बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। उर्मिला देवी ने उसे बताया कि ये सिक्के उसके पूर्वजों ने यहाँ छुपाए थे और वह सही व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। हरिया, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हरिया, ये फ्रिज और ये सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम इसके हकदार हो। हरिया ने उर्मिला देवी को धन्यवाद दिया और फ्रिज और सिक्के लेकर घर लौट आया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे न सिर्फ एक फ्रिज दिलाया बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधार दी। घर आने के बाद वो सरिता को सब कुछ बता देता है। अजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा सपना साकार भी हो सकता है। हरिया मुस्कुराया और सरिता से बोला, सरिता, ऊपर वाले ने आज हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल दिया है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी गरीबी इस तरीके से दूर होगी, पर मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी गरीबी को दूर कर दिया। अब हरिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार बेहद खुश था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे भी एक अच्छी वीडियोस बना सके।